XRDI, अभी हम बात कर रहे हैं XRDI इन इंडिया, राइट? राइट, बट एक एब्सोल्युटली। इको ecosystem for VR, like ecosystem of VR is for India, it's the price is too much, right? If you see, एब्सोल्युटली। या क्योंकि हमने खुद भी देखा है कि जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो बाहर कंट्रीज में बहुत कम है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंडिया, राइट? तो अगर किसी तो वो अगर इंडिया के कंज्यूमर को अगर चाहिए, तो कम से कम उसकी कॉस्ट इफेक्टिव इतनी चाहिए होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक रीच कर सकें। पर वो एब्सोल्युटली। अभी इतना मुमकिन नहीं है इंडिया में, राइट? तो हमने जैसे अपने एक जब हमने हम लास्ट Q&A किया था, तो हमने भी वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा था। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ कि जैसे व्यूअर जिनको नहीं भी पता है वो एक बार और, कि क्या जैसे बहुत सारे महंगे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे एवरेज ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे सस्ते ऑप्शंस भी हैं, पर कौन सा ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है कि जिसको लेके हम मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं? तो काफ़ी अगर आप इस अच्छा पे कुछ क्वेश्चन बता है, सकें। और इसके बारे में जानना हम्म। चाहूँगा। और लास्ट टाइम जब मैंने आंसर दिया था तब मुझे इसके बारे में हम्म। उतना अवेयरनेस नहीं था जितना अब है, क्योंकि अब मैं क्लोजली काम कर हम्म। रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और क्लोजली काम कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो अब इस हम्म। तरीके से समझो कि जो सरकार है, जब भी आप कोई बाहर की चीज़ इंपोर्ट करते हो तो उस पर एक टैक्स लगाती है। वो टैक्स वो इसलिए लगाते हैं ताकि आप बाहर के एक्सपोर्ट को कम से कम कर सको। ये एक तरीके से सरकार की तरफ से लगाई गई पेनाल्टी है कि आप बाहर से कोई चीज़ हम्म। मंगा रहे हो तो आपको इंडियन चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। सरकार का ये कहने का मतलब है। पर इंडिया में ये चीज़ें ही नहीं बनती तो हम क्या करें, हमें पेनाल्टी देनी ही पड़ती है एनी हाउ। इस कारण जो भी चीज़ें हैं हम्म। वो महंगी हो जाती हैं हमारे लिए, क्रिएटर्स के लिए। सो इसका कोई फिलहाल सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि इंडिया में ही चीज़ें बनने लग जाएं। अगर इंडिया में ही चीज़ें बनने लग जाएंगी तो उनकी कॉस्ट बहुत कम होगी। और कम इसलिए होगी क्योंकि हम्म। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी जैसी चीज़ नहीं होगी। और इस तरीके का सोल्यूशन क्या अपकमिंग सोल्यूशंस हैं इंडिया में बनने वाले फ़ोन्स, जैसे कि अभी रिसेंटली लावा ने एक फ़ोन निकाला, कार्बन ने एक फ़ोन निकाला। तो उन्होंने भी ये चाइना बैन को लेकर तुरंत एक्टिव प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि इसका फ़ायदा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर ले सके। और भी बहुत सारे कमाल की चीज़ें हो रही हैं एक्सआर के रेलेवेंस में भी। एक नीमो, आई गेस आई आई करेक्ट द नेम, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग, बट नीमो करके एक शायद कंपनी है जिसका एक हेडसेट आने वाला है। बहुत ही कमाल का हेडसेट होने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, द टेसरैक हेडसेट वो आने वाला है। टेसरैक का जो मिक्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस होने वाले हैं वो आने वाले हैं। सो विच इज़ डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स उसका फ़ायदा ले पाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अनलेस आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस। आई एम वर्किंग विद some companies I cannot name, but STC is one. सो वी आर टॉकिंग विद देम और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लिए उसके रेट कैसे कम करे जा सकें। हालांकि ये चीज़ें और मुश्किल दिखाई दे रही हैं अब, क्योंकि चाइना बैन और ये सब। और जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो चाइना का ही बंदा है, तो उसके ये चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल और हो जाएगा। बट वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि किस तरीके से हार्डवेयर का रेट रिड्यूस करा जाए इंडिया के लिए। और इफ हम्म। पॉसिबल वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग, बट स्टिल दैट विल टेक टाइम। ये ओके, सो ये तो आई गेस व्यूअर्स को जान के बहुत खुशी हुई होगी कि XRDI, जो जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी और अभी कि आप हम XRDI उस लेवल तक आ गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात कर सकता है।